शाम 5:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। G20 समिट सम्मेलन में कल होंगे शामिल। आज राष्ट्रपति के यहां राष्ट्रीय भोज में होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी भी होंगे शामिल। बागेश्वर उपचुनाव की मतगणना जारी। अब तक के रुझानों में बीजेपी 2259 वोटों से आगे। भाजपाइयों ने जश्न मनाना किया शुरू। उत्तराखंड विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायकों ने बलेड़ा प्रकरण की उठाई सीबीआई जांच की मांग। हल्द्वानी में समस्याओं के चलते जमकर किया धरना प्रदर्शन। बोर्ड परीक्षा फल सुधार परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जारी किया परीक्षा फल। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। वकीलों ने फिर किया न्यायिक कार्यों का बहिष्कार। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर हल्ला बोल। वकीलों के साथ नाइंसाफी का लगाया आरोप। उत्तराखंड में पिछले 5 सालों में डेंगू से सबसे अधिक मौतें। देहरादून में 11 लोगों की गई जान। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तराखंड खबरों की, जहां आज शाम 5:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। शाम 5:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। बता दें कि G20 समिट सम्मेलन में कल होंगे शामिल। आज राष्ट्रपति के यहां रात्रि भोज में होंगे शामिल। पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे शामिल। आपको बता दें कि आज शाम 5:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। G20 समिट सम्मेलन में कल होंगे शामिल। आज राष्ट्रपति के यहां रात्रि भोज में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बता दें कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रात्रि भोज में होंगे शामिल। बता दें कि शाम 5:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। G20 समिट सम्मेलन में कल लेंगे भाग। बता दें कि आज राष्ट्रपति के यहां रात्रि भोज में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राष्ट्रपति के यहां रात्रि भोज में शामिल होंगे। आपको बता दें कि G20 समिट सम्मेलन के चलते आज शाम 5:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। G20 समिट सम्मेलन में सीएम कल होंगे शामिल। बता दें कि आज रात राष्ट्रपति के यहां रात्रि भोज में शिरकत करेंगे। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राष्ट्रपति भोज में रहेंगे शामिल। खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां शाम 5:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। G20 समिट सम्मेलन में कल लेंगे भाग। बता दें कि G20 समिट सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज 5:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और साथ ही कल G20 समिट सम्मेलन में भाग लेंगे, इस पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, मैं बता दूं कि G20 सम्मेलन जो है वो पूरे वो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और तमाम जो व्यापार से जुड़े लोग हैं, व्यापारी हैं, या तमाम अगर कहा जाए कि जिन राज्यों में हम लोगों ने अभी तक देखा था कि G20 को लेकर के बड़े सम्मेलन आयोजन जो है वो किए गए, और तो आज कल से जो है उसका एक बड़ा इवेंट जो है वो दिल्ली में मनाया जा रहा है, जिसके चलते तमाम जो भाजपा शासित राज्य हैं या अन्य भी जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री जो है वो वहां पर इस G20 सम्मेलन में सम्मिलित होंगे और देश के अन्य राज्यों के, अन्य देशों के जो अतिथि हैं वो भी इस सम्मेलन में जो है भाग लेंगे। इसके साथ साथ देखिए कल जो है आज जो है सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है ठीक लगभग 5:30 बजे के करीब दिल्ली पहुंचेंगे और रात्रि भोज जो है उनका वहां पर जो है राष्ट्रपति के साथ है और वहां पर कई सेलिब्रिटी के साथ साथ कई व्यापारियों से लेकर साथ साथ कई ऐसे उद्योगपति जो है वहां पर से मुलाकात होगी और तमाम ऐसे चर्चाएं होंगी जो उद्योग को बढ़ाने के लिए बात करें या G20 के माध्यम से जो कारोबार को एक बड़ी ऊंचाइयों पर लाना है या और चीजें प्रदेश को
आगे बढ़ाना है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के एक बड़ा इवेंट जो है वो दिल्ली में आयोजित हो जा रहा है। लंबे समय से इसकी तैयारी जो है वो दिल्ली में की जा रही थी और एक कल कल जो है इसका शुभारंभ होगा और साथ ही पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जो है वो भी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे और कल जो है वो यूपी के मुख्यमंत्री लगभग पहुंचने का अंदेशा बताया गया है और आज जो है सूबे के मुख्यमंत्री यानी कि पुष्कर सिंह धामी जो है ठीक 5:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और रात्रि भोज में वो जो है उसका हिस्सा बनेंगे। जी साथ ही राजेश जी G20 सम्मेलन जो है वो 10 तारीख तक चलेगा। बता दें कि 10 सितंबर तक उसका आयोजन किया जाएगा। तो क्या जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है वो 10 तारीख तक G20 सम्मेलन में भाग लेंगे या फिर वो सिर्फ कल सम्मिलित होकर वापस राजधानी लौट जाएंगे? बिल्कुल, देखिए ये अभी फिलहाल जो है 2 दिन का दौरा है अभी मुख्यमंत्री का। अभी फिलहाल की अपडेट आगे की क्या रहेगी, कब तक वो वहां पर सम्मिलित रहेंगे, ये फिलहाल अभी इसका डे प्लान जो है उनका आया नहीं है। लेकिन फिलहाल की जो कल की अपडेट है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कल यानी कि आज जो है मुख्यमंत्री वहां पर शामिल होंगे, यानी कि 5:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे और राष्ट्रपति के साथ जो है उनका भोज है और तमाम अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उस भोज में जो है वो प्रतिभाग लेंगे और G20 का जो सम्मेलन बड़े धूमधाम से किया जा रहा है दिल्ली में तमाम सुरक्षा के साथ जो है कड़ी सुरक्षाओं के साथ जो है सम्मेलन को कराने की तैयारी जो है वो केंद्र सरकार की जा रही है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो शासित भाजपा शासित राज्य हैं या अन्य और भी जो राज्य हैं उनके तमाम मुख्यमंत्रियों को इन्विटेशन जो है वो दिया गया है और बड़े सम्मेलन की तैयारी जो है वो दिल्ली में की जा रही है और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री जो है लगभग 5:30 बजे के करीब दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली के पहुंचकर जो है रात्रि विश्राम भी उनका वहीं होगा। पहले रात्रि भोज जो है वो राष्ट्रपति के साथ होगा और तमाम सेलिब्रिटी से लेकर तमाम उद्योगपति जो है कल की जो तैयारी है उनके ऊपर भी चर्चा होगी और कई व्यंजन जो है वहां पर G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी आज निकल जाएंगे दिल्ली के लिए 5:30 बजे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज शाम 5:30 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाएंगे। आज रात में राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज में शामिल होंगे, जिसके बाद कल G20 समिट में होंगे शामिल। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। सदन के अंदर चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने स्मार्ट सिटी का मुद्दा उठाया। वहीं हमारे संवाददाता अंकित काला ने विधायक प्रीतम सिंह से की है खास बातचीत। विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और सदन की हंगामेदार शुरुआत हुई है। विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल उठाए गए हैं। सदन में चक्राता के विधायक प्रीतम सिंह की ओर से स्मार्ट सिटी का मुद्दा उठाया गया है, उसका सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है, कितना संतुष्ट है? हमारे साथ प्रीतम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो आज आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, क्या सरकार की तरफ से इसमें जवाब दिया गया? देखिए, प्रश्नकाल में मंत्रीगणों को जिस तरीके से तैयारी करके आना चाहिए उसका अभाव दिखाई दिया। स्मार्ट सिटी के परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्री जी ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आप भी देहरादून में रहते हैं, मैं भी देहरादून में रहता हूँ, और कहते 70% काम हो गया है। और अगर 70% काम हो गया है तो देहरादून तो स्मार्ट दिखाई नहीं दे रहा है। जो स्वरूप देहरादून का पहले था उससे भी जो है और गया गुजरा हो गया। तो ये हालत की स्थिति है। मंत्री की तरफ से क्या जवाब दिया गया है शहरी विकास के मंत्री जी की तरफ से? तो वही जवाब उनके पास कुछ नहीं है, टीका टिप्पणी करते। सर, इस परियोजना के तहत हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, आपने इस समय क्या कुछ आंकड़े सदन के भीतर? देखिए, उन्होंने कहा कि लगभग 394.50 करोड़ भारत सरकार से मिला है। इतना ही राज्य सरकार द्वारा उसमें अंश लगाया जाएगा, लेकिन इतना पैसा कहाँ खर्च हुआ है आज देहरादून के लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात आप छोड़िए, और अभी कह रहे हैं कि 2024 तक जो है ये स्मार्ट सिटी का काम चलेगा, जिसमें 1000 करोड़ रुपया व्यय होने की बात हो रही है। तो मुझे तो नहीं लगता है। सत्ता पक्ष के लोगों ने भी प्रश्न पूछे, मंत्री जो है जिस तरीके से अपने साथियों को चुप करा रहे थे वो आप सब ने देखा है। आज सत्र का आखिरी दिन है, आप कैसे देखते हैं इस मानसून सत्र को? देखिए, मानसून सत्र या बजट सत्र, जो भी सत्र सरकार द्वारा आहूत किया जा रहा है, उस सत्र की जो है
श्री गणेश तो किया जा रहा है, बल्कि सत्र जिस तरीके से चलना चाहिए वो सत्र उस तरीके से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह, जिन्होंने बताया कि सरकार के जो मंत्री हैं वो पूरी तैयारी के साथ नहीं आ रहे हैं। आज उनकी तरफ से जो स्मार्ट सिटी का मुद्दा उठाया गया था, उस पर जो शहरी विकास मंत्री की तरफ से जवाब आया है, उससे वो असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि तमाम जो मंत्री आ रहे हैं सदन में, वो बिना तैयारी के साथ आ रहे हैं और जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों का भी वो सही से जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही विपक्ष की ओर से लगातार सत्र की छोटी अवधि का मुद्दा उठाया जा रहा है। आज सदन का आखिरी दिन है, सदन के आखिरी दिन भी जमकर हंगामा देखने को मिला है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज इंडिया, देहरादून। हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने प्रदेश के पत्रकारों के लिए सदन में बड़ी मांग उठाई है। उन्होंने सरकार से मांग की कि राज्य के पत्रकारों के लिए बीमा और आवास योजना लागू की जाए। उन्होंने कहा कि वो पिछले 1.5 साल से सदन में सवाल लगा रहे हैं, लेकिन सरकार इसमें कोई जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि राज्य गठन के बाद से अभी तक किसी भी सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं किया है, जो कि बेहद निंदनीय है। मैं उत्तराखंड सरकारों से एक बात पूछना चाहता हूँ। वर्तमान सरकार नहीं, जब से इस राज्य का गठन हुआ और पहली निर्वाचित सरकार तिवारी जी के नेतृत्व में जो बनी, तब से लेके आज तक पत्रकारों के हितों के लिए कौन सी जन कल्याण योजनाएं सरकारें लाई? आज तक मुझे सरकारें बता दे, क्या एक भी योजना पत्रकारों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए, या पत्रकारों की विपदा की स्थिति में उनकी मदद करने के लिए सरकारों ने ऐसे कौन से कदम उठाए जिनसे एक भी पत्रकार लाभान्वित हो? आपको सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचानी है, आपको अपना चेहरा चमकाना है, आपको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करानी है, आपको हर स्थिति में पत्रकार चाहिए। लेकिन बात आती है, जब भी पत्रकारों के भविष्य की बात आती है या उनसे संबंधित सुविधाओं की बात आती है, तो हर सरकार दरकिनार हो जाती है, किनारा कर लेती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले इतने समय से 1.5 साल मुझे हो गया इस सदन में सवाल लगाते हुए कि पत्रकारों के जीवन बीमा और आवास पॉलिसी, ये दोनों योजनाएं आप कब लागू करेंगे? सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। सरकार सदन में इस मामले पर बात करने को तैयार नहीं है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन है, आप पत्रकारों के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, आप कम से कम पत्रकारों के लिए नीति लेकर आएं, उनके लिए आवास पॉलिसी को लागू कराएं, उनकी जीवन बीमा पॉलिसी को लागू कराएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात सुनेंगे, इन पत्रकारों की बात सुनेंगे। इसके अलावा इस सदन में मैं सुरक्षा कर्मियों से और सदन के सभी सदस्यों से और विधानसभा स्पीकर से निवेदन करना चाहता हूं कि पत्रकारों के साथ बदतमीजी ना की जाए इस प्रांगण में। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी सदन की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के साथ हुई। कांग्रेस विधायकों ने रुड़की में बलेड़ा प्रकरण और हल्द्वानी में सड़क, बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर कांग्रेस विधायक सदन शुरू होने से पहले ही धरने पर बैठ गए। वहीं उन्होंने बलेड़ा प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि राज्य में अव्यवस्थाओं का आलम है, भ्रष्टाचार चरम पर है, जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि सरकार के मंत्री कोई भी तैयारी के साथ नहीं आ रहे हैं। विपक्ष के किसी भी सवाल का सही प्रकार से जवाब नहीं दिया गया है। हमने परसों बेरोजगारों के मुद्दे में पूछा कि क्या आप पुलिस की भर्ती में वेटिंग निकालेंगे? हमें जवाब नहीं मिला। हमने कहा लोक सेवा आयोग जो इंटरव्यू से परीक्षा करा रहा है, क्या आप उसमें एंट्रेंस कराएंगे? हमें जवाब नहीं मिला। हमने कहा कि क्या आप सरकार कैलेंडर को सही से फॉलो कराएगी? हमें जवाब नहीं मिला। हमने कहा क्या कोविड कर्मचारियों को आप
अब नियुक्ति देंगे दोबारा, जो आप महामहिम गवर्नर जिनकी तारीफ कर रहे थे, सरकार ने जवाब नहीं दिया। हमने कहा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के कर्मचारी दो बार, एक बार भर्ती निरस्त हुई, दोबारा जो है फिजिकल से लेके साक्षात्कार कर चुके हैं, क्या सरकार उनको जो है नियुक्ति देगी? हमने कहा सरकार क्या जो ओपन यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच करेगी, भरसार यूनिवर्सिटी की जांच करेगी? सरकार ने किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। घर कर गया है और उनके साथ इस सरकार में जुर्म जातियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उन्हें न्याय भी नहीं मिल रहा है और सरकार उनके पास जाना भी नहीं चाहिए। सांत्वना के दो शब्द उनके पास नहीं, उनकी आर्थिक मदद नहीं की जा रही है। और जो हमारा नौजवान है आज, वो पूरा ड्रग्स की चपेट में है। खनन माफिया बेलगाम हो चुके हैं, कोई अंकुश नहीं है। कोई ईमानदार अधिकारी अगर खनन माफियाओं को पकड़ने की कोशिश करता है, उन पर कार्रवाई करता है, तो उसको कुचलने की कोशिश की जाती है, उस पर हमला होता है। तो तमाम विषय है, पलायन मुद्दा है, स्वास्थ्य सेवाएं, चरबराती स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बिजली घोषित बिजली कटौती, ये तमाम मुद्दों को लेकर आज हम सदन में सरकार को घेरेंगे। बता दें कि इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बलियाड़ा प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है विपक्ष के द्वारा, तो इस पर सत्ता पक्ष ने फिलहाल क्या कुछ जवाब दिया है? वो सीबीआई की जो जांच है वो करवाई जाएगी या फिर नहीं? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, आज सदन की जो शुरुआत है वो इसी मुद्दे के साथ शुरू हुई है। काफी हंगामा विपक्ष ने आज इस बलियाड़ा प्रकरण को लेकर के किया है। विपक्ष का ये कहना है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, जो प्रभावित है उनको सरकारी मदद दी जाए, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष की ओर से जो मांगे उठाई जा रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और सरकार किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं। इस मामले में भी लगातार सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है। तो अवंतिका, आज ये बलियाड़ा प्रकरण की बात करें या हल्द्वानी में मूलभूत सुविधाओं की बात करें या स्मार्ट सिटी की बात करें या अन्य मुद्दों की बात करें, तो आज विपक्ष की ओर से लगातार इन सभी मुद्दों को सदन से लेकर सड़क तक उठाया गया है। विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार के जो मंत्री हैं वो तैयारी के साथ नहीं पहुंच रहे हैं, जो जवाब देने चाहे थे वो जवाब संतोषजनक नहीं मिल रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के विपक्ष ने आज जमकर हंगामा काटा है और अभी भी अगर हम बात करें तो तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जो सत्र की अवधि है उसको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी बिल्कुल अंकित, साथ ही जानना चाहेंगे जो विपक्ष के विधायक है, मतलब जो नेता है प्रीतम सिंह, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि जो सत्ता पक्ष के मंत्रीगण हैं वो अपनी तैयारियों के साथ नहीं आए हैं और जो जितने भी सवाल विपक्ष के द्वारा पूछे गए हैं उसके सही उन्हें मतलब संतुष्टिजनक जो है जवाब नहीं मिले हैं। तो इस पर क्या कुछ सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने कुछ बोला हो या फिर उन्होंने इस पर कुछ बयान दिया हो? देखिए, विपक्ष के तमाम विधायक, खुद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और तमाम जो अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सभी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि सरकार की तरफ से जो जवाब आ रहे हैं वो संतोषजनक नहीं है। तमाम जो मंत्री हैं वो आधी अधूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंच रहे हैं। सरकार सिर्फ इस सदन को रस्म अदायगी भर के लिए चलाना चाह रही है। इस तरीके के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से इन सभी आरोपों का खंडन किया गया है। अवंतिका, उनका कहना है कि जो भी सवाल विपक्ष की तरफ से, चाहे वो नियम 58 के तहत उठाए जा रहे हैं, चाहे नियम 310 के तहत उठाए जा रहे हैं, या कोई भी जो भी सवाल वो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उन सभी का जवाब जो है वो संतोषजनक दिया गया है। अब विपक्ष की अगर मानसिकता यही है कि उन्हें सत्ता पक्ष को इसी नजरिए से देखना है, तो ये नजरिए का दोष है, मंत्रियों का दोष नहीं है। इस तरीके की बात उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ अगुना से जब हमारी बातचीत हुई थी इस मामले को लेकर के, तो उन्होंने इस तरीके का जवाब दिया था। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि सरकार के मंत्री कोई भी तैयारी के साथ नहीं आ रहे हैं और जो जवाब आ रहे हैं वो बिल्कुल असंतोषजनक है और कोई खास जो प्रगति है वो देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था आज, जो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के साथ ही खत्म हुआ है। रुकेंगे यहाँ छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए। इसी बीच रुक करते हैं एक बड़ी खबर का, जहां उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की हुई जीत। बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की हुई जीत। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी पार्वती दास जीती। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की हुई जीत। बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच थी कांटे की टक्कर, जिसमें बीजेपी की पार्वती दास ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच था कड़ा मुकाबला, जिसमें बीजेपी की प्रत्याशी पार्वती दास ने जीत हासिल की है। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की हुई जीत। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार को हरा दिया है। बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी पार्वती दास की जीत हुई है। बता दें कि एक वोटों के बड़े अंतर के साथ पार्वती दास ने इस चुनाव में बाजी मारी है। आपको बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा की प्रत्याशी जीती है। भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास जीती है। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। सदन के अंदर चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने स्मार्ट सिटी का मुद्दा उठाया। वहीं हमारे संवाददाता अंकित काला ने विधायक प्रीतम सिंह से की है खास बातचीत। मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और सदन की हंगामेदार शुरुआत हुई है। विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल उठाए गए हैं। सदन में चक्राता के विधायक प्रीतम सिंह की ओर से स्मार्ट सिटी का मुद्दा उठाया गया है। उसका सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है, कितना संतुष्ट है? हमारे साथ प्रीतम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो आज आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, क्या सरकार की तरफ से इसमें जवाब दिया गया? देखिए, प्रश्नकाल में मंत्रीगणों को जिस तरीके से तैयारी करके आना चाहिए, उसका अभाव दिखाई दिया। स्मार्ट सिटी के परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्री जी ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आप भी देहरादून में रहते हैं, मैं भी देहरादून में रहता हूं, और कहते 70% काम हो गया है। और अगर 70% काम हो गया है तो देहरादून तो स्मार्ट दिखाई नहीं दे रहा है। जो स्वरूप देहरादून का पहले था, उससे भी जो है और गया गुजरा हो गया। तो ये हालत स्थिति है। मंत्री की तरफ से क्या जवाब दिया गया है शहरी विकास के मंत्री जी की तरफ से? तो वही जवाब उनके पास कुछ नहीं है, टीका टिप्पणी करते। सर, इस परियोजना के तहत हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आपने इस समय क्या कुछ आंकड़े सदन के भीतर? देखिए, उन्होंने कहा कि लगभग 394.50 करोड़ भारत सरकार से मिला है। इतना ही राज्य सरकार द्वारा उसमें अंश लगाया जाएगा, लेकिन इतना पैसा कहाँ खर्च हुआ है आज देहरादून के लोगों के समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात आप छोड़िए, और अभी कह रहे हैं कि 2024 तक जो है ये स्मार्ट सिटी का काम चलेगा, जिसमें 1000 करोड़ रुपया व्यय होने की बात हो रही है। तो मुझे तो नहीं लगता है। सत्ता पक्ष के लोगों ने भी प्रश्न पूछे। मंत्री जो है जिस तरीके से अपने साथियों को चुप करा रहे थे, वो आप सब ने देखा है। आज सत्र का आखिरी दिन है, आप कैसे देखते हैं इस मानसून सत्र को? देखिए, मानसून सत्र या बजट सत्र, जो भी सत्र सरकार द्वारा आहूत किया जा रहा है, उस सत्र की जो है श्री गणेश तो किया जा रहा है, बल्कि सत्र जिस तरीके से चलना चाहिए वो सत्र उस तरीके से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह, जिन्होंने बताया कि सरकार के जो मंत्री हैं वो पूरी तैयारी के साथ नहीं आ रहे हैं। आज उनकी तरफ से जो स्मार्ट सिटी का मुद्दा उठाया गया था, उस पर जो शहरी विकास मंत्री की तरफ से जवाब आया है, उससे वो असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि तमाम जो मंत्री आ रहे हैं सदन में, वो बिना तैयारी के साथ आ रहे हैं, और जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सवालों का भी वो सही से जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही विपक्ष की ओर से लगातार सत्र की छोटी अवधि का मुद्दा उठाया जा रहा है। आज सदन का आखिरी दिन है। सदन के आखिरी दिन भी जमकर हंगामा देखने को मिला है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज इंडिया, देहरादून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।